अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन में 1 बाइट चिकन बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और क्रिस्पी से ये बने हैं और अंदर से बहुत ही ज़्यादा जूसी हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं 1 बाइट चिकन बनाना। 1 बाइट चिकन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 केजी चिकन ली है और इसके मैंने चौकोर पीसेस कर लिए थे। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून नमक डाला है। नमक डालने के बाद फिर मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च डाली है। आप यहाँ पर कश्मीरी मिर्च भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पर 1/4 चम्मच हल्दी का डाला है। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाला है। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च डाली है और 1/2 टीस्पून ही पिसा हुआ गरम मसाला और सभी धनिया 1/2 टीस्पून है। इसको मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया था। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पर 1.5 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। ये देखिए, आप यहाँ पर लहसुन अदरक का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पर 1 अंडे की सफ़ेदी शामिल की है और सिरका हम इसमें डालेंगे। तकरीबन 2 टेबल स्पून हमने इसमें सिरका शामिल किया है और सोया सॉस भी हम इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून ही हम इसमें सोया सॉस डालेंगे और चिली गार्लिक सॉस भी हम 2 टेबल स्पून ही इसमें शामिल करेंगे। और ये सारी चीज़ें जो है मैंने शंग्रेला की यूज़ की हैं, आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद फिर हाथ से हमने इसको अच्छा सा मिक्स कर लेना है। वैसे तो हम चमचे से भी अच्छा सा मिक्स कर सकते हैं, लेकिन हाथ से जो है वो अंदर तक के मसाला चला जाता है, इसलिए हाथ से ज़्यादा बेस्ट रहता है कि आप इसे हाथ से अच्छा सा मिक्स करें। ये देखिए, और मसाला मिक्स करने के बाद हमने तकरीबन इसे 1 घंटे के लिए छोड़ देना है मैरिनेट करके। मसाले को हमने खूब मसल कर बोटियों पर लगाना है ताकि ये अच्छा सा मसाला जो है इस पर लग जाए। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पर तकरीबन 1/4 चम्मच ऑरेंज फूड कलर ऐड किया है और इसके बाद फिर मैं दोबारा से मिक्स करूँगी। और मिक्स करने के बाद फिर हमने इसे 1 घंटे के लिए छोड़ देना है ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो सके। 1 घंटा यहाँ पर हो चुका है, ये देखें। और इसके बाद फिर मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी तकरीबन 2 टेबल स्पून और इसे फिर हम दोबारा से एक बार मिक्स करेंगे। कॉर्नफ्लोर मैंने यहाँ पर लगा दिया है और इसके बाद फिर हमने एक पीस उठाएंगे और टूथपिक में हमने 2 या एक पीस हम इसके अंदर लगाते जाएंगे। ये देखो, बिल्कुल इसी तरह से हमने इसमें टूथपिक में लगाना है और ये सारे ही मैंने इसमें लगा दी हैं। किसी में मैंने जो है वो एक पीस ऐड किया और किसी में 2 पीसेस ऐड किए हैं। आप इसमें किसी भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक 2 या 3 लगा सकते हैं। इसके बाद मैंने एक कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल जो है वो ज़्यादा ना गरम होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, क्योंकि हमारा गोश्त जो है वो कच्चा है, तो इसे पकने के लिए भी हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये देखें, हमारा जो तेल था वो ज़्यादा गर्म नहीं है और इसके बाद फिर मैंने एक पीस उठाकर ऑयल में डाल दिया है। इसे हमने डीप फ्राई करना है और इसे बिल्कुल भी डालने के बाद हमने छेड़ना नहीं है, तकरीबन 5 मिनट तक के। ये देखें, यहाँ पर 5 मिनट हो गए हैं और अब मैंने पलट दूंगी आगे पीछे से और फिर दोबारा हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक कि ये अंदर से हमारी अच्छे से पक न जाए और जूसी सी ना हो जाए। ये देखें जी, यहाँ पर जो है हमारी अंदर से खूब अच्छे से ये पक गई हैं और इसके ऊपर ब्राउन कलर आ गया है, तो अब हमने इसे निकाल लेना है और इसी तरह से फिर हम सारी फ्राई कर लेंगे। और जब मैं ये सारी फ्राई कर लूँगी तो फिर मैं आपको डिश आउट कर दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर हमारी 1 बाइट चिकन बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। इसे मैंने खीरा, सलाद पत्ता और लेमन के साथ मैं इसे सर्व करूँगी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कैसे भी इसे टेबल पर सेट कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी से ये बनी है, बहुत ही ज़्यादा जूसी है। इसके साथ ही प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।